बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सुबह सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी राज जी महाराज जी की मेहर से चौथी भूमिका की शोभा को निहारते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं महाराज जी। नामे जाको नवरंग ताकि निरत कहूँ क्यों कर। अनेक गुण लावही नए नए दिल धर। नए नए दिल धर। इसमें महाराज जी किसका वर्णन बता रहे हैं? नवरंग बाई का, कि जिसका नाम ही नवरंग है। नवरंग का मतलब नए नए भाव लेकर जब आते हैं, तो इसीलिए हमेशा एक न्यूनता राज्य के अंगों में भी जो कहा कि किशोर स्वरूप है, तो किशोर स्वरूप का मतलब होता है कि अंगों में एक नूतनता, नवीनता है। नया महाराज जी कह रहे कि नया पुराना कुछ नहीं परमधाम में, लेकिन फिर भी ये विशेषता है हमारे धाम की कि किसी भी चीज को जब हम देखते हैं तो वो हर पल नई नजर आती। उसका उदाहरण हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए दिन निकलता है, सूर्य निकलता है। सूर्य तो वही है, घूमकर ही तो आता है, पृथ्वी की परिक्रमा तो करता है, लेकिन जब वो सुबह निकलता है तो हर पल वो नया निकल लगता है वो ही चीज। इसी तरह से हर चीज एक नई सुबह होती है तो नए पेड़ पौधे, नई वनस्पति, हर चीज, हर एक अंगों में भी एक नवीनता, नूतनता, क्योंकि एक जो चेतना का ऊर्जा है वो इकट्ठी रहती है, तो जब अंगों में प्रवाहित होती है तो एक नएपन का अनुभव होता है। तो जब यहाँ पर तो नया पुराना है, यहाँ पर भी वो नूतनता लगती है, तो यहाँ का विचार करके परमधाम का विचार कीजिए कि वहां पर कैसी नूतनता, जो नया पुराना है नहीं लेकिन फिर भी हर पल नया भाषित हो रहा, जो भी सूर्य का उदाहरण दिया। तो इस तरह से कह रहे हैं, नवरंग बाई की भी विशेषता दिखा रही हैं कि जिसका नाम ही नवरंग है, यानी जो नाम है तो उसका काम कितना होगा। यहाँ तो अपोजिट हो जाता है कि नाम होता है लेकिन काम हो या ना हो, लेकिन परमधाम के अंदर नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो गुण जो अंदर है उसी के ही जब प्रकटीकरण होता है तो उसी के आधार पर उसका नाम होता है। तो जब कह रहे हैं कि जिसका नाम ही नवरंग बाई है, अर्थात जो नए नए कलाओं से भाव से नृत्य गायन करने वाली है, तो अब कह रहे हैं कि उनकी नृत्य की विशेषताओं का वर्णन कैसे। यानी जब नाम में इतनी विशेषता है तो गुण कितने होंगे जी, क्योंकि ये होता है कि गुण जितने होते हैं उन्हें बाहर इतना प्रकट नहीं कर पाते, जितने अंदर होते हैं उसका बहुत ही कम हिस्सा बाहर प्रकट हो पाता है, जो अंदर इंसान के रहते हैं। तो इसलिए कह रहे कि जब नाम है वहां तो अद्वैत है, तो जब नाम ही नवरंग बाई है तो उनके नृत्य का मैं वर्णन कैसे करूं अपने प्राणेश्वर को रिझाने के लिए। अब देखिए प्राणेश्वर यानी जो प्राणों के ईश्वर, यानी जिनसे हमारी चेतना, हमारे प्राण चलते हैं परमधाम के, तो जिस पर हम अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो, तो उसके लिए कितनी एक हृदय में उमंग होगी। ये रहेगा कि जितना तेरे पास है इतना सब कुछ तो खोल कर, क्योंकि जो जिसे हम चाहते हैं उसके लिए तो यहाँ पर भी कहते हैं कि जान तक देने के लिए तैयार हो जाए, जितनी प्रॉपर्टी है, जितना कुछ धन संपदा है, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाए जिससे हम हो जाए। तो ये तो हमारा अखंड का संबंध है। तो नवरंग बाई के हृदय में जो नए नए भाव है, तो उनके अंदर ये आ रहा है कि जब मेरे प्राणेश्वर मुझे देख रही है, मेरी श्यामा महारानी मुझे देख रही है, मेरी सखिया मुझे देख रही है, तो इनको आनंद देने के लिए मेरे अंदर जितनी भी कलाएं हैं, जितने भी गुण हैं, उन सबको मैं बाहर लाऊं ताकि इनको आनंद मिले। क्योंकि ये भाव होता है हमारे परमधाम का कि ये हर एक के दिल में कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो मैं इनको सुख प्रदान करूं। तो ये नवरंग बाई का भाव आ रहा है कि उनके नृत्य की विशेषताओं का, यानी वे अपने भाव को किस किस रूप में व्यक्त करती हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हृदय में प्रेम है, हृदय में समर्पण है, त्याग है। तो विशेषताओं का मैं वर्णन कैसे करूं जिस भाव से वे ओतप्रोत होकर नृत्य करती है अपने प्राणेश्वर को रिझाने के लिए। अब देखिए रिझाना तो यहाँ पर पड़ता है जहाँ पर द्वैत है, राज्य महाराज जी तो खुद रिझे हुए हैं, लेकिन ये क्या है, इनका भाव है मां आत्माओं का समर्पण है। तो रिझाने के लिए वे अपने हृदय में प्रेम तथा आनंद के नए नए भाव लेकर नृत्य करते।
तो अब यहाँ पर विचार कर सकते हैं कि जब हृदय में खुशी होती है, हृदय में अपनत्व होता है, तो ऑटोमेटिक ही कितने भाव बाहर निकल कर आते हैं। ये तो एक नृत्य दिखाया, यहाँ नृत्य भी देख सकते हो, जो वास्तव में जीव नृत्य करता है तो 3 गुणों के अधीन होकर नृत्य करता है। तो जिससे हमारा लगाव होगा उसके लिए हम कितने नृत्य करते हैं। देखिए, किसी का कोई फंक्शन होगा उसमें कितनी जी जान से जुड़ जाते हैं, खाना पीना तक भूल जाते हैं। तो ये हम 3 गुणों में यहाँ पर नृत्य करते रहते हैं। ये हमारा परम धाम का प्रेम और आनंद से ओतप्रोत होकर ये नृत्य हो रहा है। तो इसको महाराज जी कह रहे हैं कि मैं इसका वर्णन कैसे करूं। चलिए सुंदर साथ जी, किरण से खींचे, आप ले लीजिए आगे। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुरली बजावत मोरबाई, बेंड बाई बाजंत्र, तान बाई तान मिलावत, निरत जामत इन पर। मोरबाई बांसुरी बजाती हैं और बेन बाई तरह तरह के बाजे बजाती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तानबाई सुर के अनुसार तालबद्ध होकर मधुर स्वरों में गायन को नियंत्रित करती है। इस प्रकार नृत्य की यह लीला बहुत अधिक मनमोहक हो जाती है। मुरली बजावत मोरबाई, तो कहते हैं ना, जैसा गुण वैसा नाम। तो ये वही सोच रही थी, मोर बाई, बेन बाई, इतने प्यारे प्यारे नाम लगता है राज जी ने रिज करके कि जब उनकी वो गजब की मुरली जो वो बजाती है, उससे कभी पान का बीड़ा खिलाते हुए प्यार से अरे तू तो मोरली बाई है कह के कह दिया होगा, तो वही नाम पड़ गया होगा। जैसे तो ऐसे बेन बाई और तान बाई की, वाह क्या तान तू लगाती है। तो इस तरह उनको भी प्यार से थपकी दी होगी तान बाई कहते हुए, तो उनका नाम तान बाई पड़ गया होगा। तो इसी तरह से तो मोरबाई बहुत गजब की मुरली बजाती है। ये नहीं कि वो जैसे जैसे नौरंग बाई नृत्य करती रहती है ना, कभी अचानक तेज उनका हाव भाव हो जाते, तो मुरली भी वैसे ही एकदम उसी ताल के अनुसार एकदम, मतलब मिलाते हुए, ताल पे ताल मिलाते हुए, उसी तरह से मुरली की वो ध्वनि, बहुत मीठी ध्वनि निकलती है। और तानबाई का तो कहना ही क्या है, तो ऐसा तान मतलब आलाप लगाती है। तो इस प्रकार से वो नृत्य जो है ना, सब मिल करके जो एक नृत्य की मतलब एक धमाल जो मचती है, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे को बोलना भी नहीं आता, लेकिन भाव बहुत अच्छे आ रहे हैं इस चुपाई पे, हम एहसास कर पा रहे हैं। हाँ जी। और इतना सुंदर वो नृत्य है, मतलब कि ये मुरली बाई, बेन बाई, तान बाई, मतलब जो माहौल जमा देती है उसका, कि जिसका मतलब हम शब्द नहीं है बोलने को, कि इतना गजब का वो नृत्य हो रहा है। प्रणाम जी। और आप बताएं। हाँ चलिए बेन बाई जी आप बताइए, वर्णन कीजिए। बेन बाई से कीजिए, है यहीं पर ही उपस्थित है। हेलो प्रणाम जी। प्रणाम जी बेन बाई जी, चलिए अपने बाजे बजाइए। हाँ जी, पहले तो मुझे ये बता दो बेन बाई बजाते क्या है, मुझे यही नहीं पता कि कौन से बाजे हो जाती है, तरह तरह के बता दिए ना। बेन बाई तो आपको पता होगा, हमें तो मोर बाई, हम तो मुरली बजाते हैं, हमें तो मुरली की धुन प्यारी लगती है। हमें पता राज्य महाराज जी किस किस भाषा से पुकार रहे हैं। अच्छा चौपाई पढ़नी आ गया मुझे सारी। बेन बाई है, तबला है, ढोलक है, कितने हारमोनियम है, कितने तान होते हैं, उन सबको तरह तरह के बाजे, तो मतलब सभी तरह के बाजे आ गए ना। अच्छा ठीक है जी। मोर बाई बांसुरी बजाती है और बेन बाई तरह तरह के बाजे बजाती है। तान बाई सुर के अनुसार ताल बंद होकर मधुर स्वरों में गायन को नियंत्रित करती है। इस प्रकार नृत्य की लीला बहुत ही अधिक मनमोहक हो जाती है। इसमें यह बता रखा कि जैसे मोर बाई बांसुरी बजा रही है,
मतलब और बहन भाई तरह तरह के बाजे बजा रहे, जैसे मुझे मेरा ही नाम ले दिया। तो ये ना इकट्ठी सखिया, जैसे नवरंग भाई की जुट की सखिया है हम, जैसे कि तो उनके भाव बताए गए ये। सबके अंदर गुण आ गए ना, यानी नवरंग या इन सभी रंगों को एकत्रित करके पूरा समुदाय बन गया, समूह बन गया है ना जुट। हाँ जी, हाँ जी। तो ना ये मतलब जो राज्य के नवरंग बाई तो मतलब नृत्य कर ही रही है, तो हम उनके नृत्य को देख कर जो विभोर हो रही ना, तो हम इतनी विभोर हो रही कि मेरे पर तो वर्णन भी नहीं हो पा रहा कि हम इतने तरह के बाजे बजा रहे हम, तो हमारे मतलब आप समझ ही रहे कि इतनी खुशी हो रही कि बयान नहीं हो पा रही, जैसे मैं वही बैठी बाजे बजा, ऐसा लग रहा मुझे तो कि बस वर्णन नहीं हो पा रहा ये, कोई बात ऐसे नहीं, मतलब इतना प्रकृति सामने जो वर्णन किया ये भी बहुत है ना। तो नवरंग हाँ नृत्य करती है और सभी सखियां अपने ताल से, अपनी ध्वनि से, अपनी मुरली से, कोई अपने तबले से, ढोलक से, हारमोनियम से, तरह तरह के बाजे हैं। तो ये सब अंदर के दिल के भाव हैं जो बाहर प्रकट होते हैं। हाँ जी, बाहर प्रकट हो रहे ना ये, तो ये ना मतलब ये बता दे कि कोई बांसुरी बजा रही, कोई बाजे ये सब बजा रही। राज्य के अंदर के ही जो राग रागनियां हैं वे ही बाहर प्रकट हो रहे हैं वाद्य यंत्रों के रूप में। हाँ और जी, वाद्य यही यंत्र कहना। चेतन है, इनको भी बजाना नहीं पड़ता, एक सखियों को शोभा दी गई है, नहीं तो ये भी स्वतः ही बजने शुरू हो जाते। हाँ जी, हाँ जी। और वो इतनी खुशी है उनमें, इतनी अपार है कि वे तो खुद ही बज रहे, बस इतनी वे भी नवरंग बाई के साथ ही नृत्य करिए, कुछ तो देखा जाए तो ये बाजे को तो नाम ले दिया लेंगे। मतलब। हाँ जी, चलिए, खुशी में जाके भी बोर हो रही है। कोमल से कीजिए बात के लिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कंठ केल बाई अलापत स्वर पूरत, बाई सेन सब मिल गावे एक रस, मुख बानी मीठी बैन। केलबाई अपने मधुर कंठ से राग अलापती है। तो जैसे जी केलबाई अपने जो कंठ से राग अलापती है, तो जैसे केलबाई वो गा रही, गायन कर रही, भजन गा रही, चाहे कुछ भी गा रही, तो जी जैसे सेनबाई गायन में अपना स्वर देती है, तो ऐसे ही जैसे बेनबाई अपना वो बजा रही है और मोरबाई बांसुरी बजा रही, तो जैसे जैसे सब गा रहे ना वहां पे, ऐसे ही यंत्रों की ध्वनि निकल रही, और उससे जैसे जितना सुर में वे गा रही, ऐसे ही ध्वनि निकल निकल के ये एक राग बनना होता है, जिसकी उसमें मधुरता में सब खोए हुए हैं वहां पे। वहां को किसी वो नहीं है, एक आनंद की ही वो है, जैसे जैसे गायन हो रहा वानी का, ऐसे ही बांसुरी बज रही, ऐसे ही मृदंग बज रहे, ऐसे ही गिटार बज रहे, ऐसे ही वीणा बज रही, ऐसे ही मुरली बज रही। तो जैसा गायन होगा ऐसी ही मुरली बजेगी, ऐसा ही आनंद सबको आ रहा, उसमें ही सब विभोर हैं। और कहने में कह दिया कि सब यंत्र बजा रहे, और राज्य के आनंद में ही सब मगन है। वहां पे राज्य को देख देख के इतना आनंद आ रहा, उनके अंकों को देख रहे, तो जब अलग स्वर बनने, उनके हाथों को देख रहे जब अलग बन रहे, श्यामा जी को देख रहे जब आनंद आ रहा, तो ये सारे स्वर उसमें हमें नजर आ रहे हैं। तो देखिए सुंदर साथ जी, अभी सखियों ने कहा था कि हम 4 सखियां बैठी हैं राज्य के पास में, ठीक है, जो गायन करती है। तो सखियों हाँ हम जी, सब अपने अपने मंदिरों में चले जाते हैं ना, हमें तो पता नहीं लगता, तो आज हमें चारों सखियां गायन करके दिखाएंगे क्या राज्य को कैसे मधुर गान में गाकर सुना। चारों सखियां भी गाना एक जगह बैठी है रंग परवाली में ही, तो आज हम भी दिन में बात करेंगे ना, रात को तो तुम चारों रह गई थी वहां पे, हम तो बाहर आ गए थे अपने अपने कक्ष में। तो कौन से राग अलापते हो आज हमें सुनाइए। देखो जी, मैं तो अपना बताऊंगी पहले। मैं तो पहले खड़े होकर राज्य को देखूं कैसा सो रही, अवसर मिल गया ना देखने का, मैं तो देखती रहूं। पहले तो मैंने तीनों को ही देखू, ये क्या क्या देख रही है। अभी सो कहाँ जाएंगे जब गायन चल रहा है। गायन तो चल रहा, पहले तो मैं देखूंगी ना, पहले मैं देख रही। पहले तो आपको पता मेरा नंबर बाद में आ रहा, तो पहले तो महको बाई गाएगी ना, अच्छा जी, महको बाई अंदर ही बैठी। चलिए अब हमें तो पता मेरा है आप कौन से चारों गा रहे हैं, आज तो हम सुनेंगे जरूर, क्योंकि रात को तो तुम आनंद नहीं लेते, आज दिन में पकड़ लिया हमने 3 बजे। महको बाई गाएगी जी, महको बाई सामने बैठी, मेरे को गाना भी नहीं आता। सभी तो महको सखियां बाई, सभी सखियां मौजूद हैं, सभी के सामने कहा कि हम 4 सखियां रंग परवाली में बैठे, तो हम तो अपने अपने कक्ष में चले गए थे। तो आज हमने दिन में पकड़ ली सखी, रात क्या हुआ था अब हमें गायन करके दिखाओ, जो तुमने राज्य को रिझाया था रात गायन करके। चलिए थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, सलाह कर लो, ठीक है।
चलिए प्रेम से कीजिए, अब आप ले लीजिए। तब तक मैं सोच लेंगी बताना है नहीं बताना है, कौन सी आगे बताएगी कौन सी पीछे बताएंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। झरमर बाई बजावत माहे झांझरी अमरती, झरमरी अमरती कई बाजे कई रंगरस ए रंग अलेके कहूं केती। झरमर बाई झरमरी बजाती है जो करताल में जड़ी होती है। इनके साथ ही आनंदमय रस को प्रवाहित करने वाले अनेक प्रकार के बहुत से बाजे बजते हैं। इन अलौकिक आनंद को किसी भी प्रकार से व्यक्त किया नहीं किया जा सकता। मैं कितना वर्णन करूं। अब देखो, झरमरबाई झरमरी बजाती है, यानी के झरमरबाई हो, केलबाई हो, अहेलबाई हो, सैनबाई हो, कोई सी भी बाई हो, ये सब धाम धनी के हृदय के ही गुण हैं। जो वे धाम धनी के हृदय के गुण नवरंग बाई के हृदय में आए। नेट स्लो हो गया क्या आपका, बोलिए। प्रेम से कीजिए, नेट स्लो हो गया आपका। जिसके खावन सामने बैठे हो तो नृत्य, उसके तो अंग अंग रोम रोम वो नृत्य करेगा कि बस क्या बताऊं, बयान नहीं होता। तो जब झरमर बाई झरमरी बजा रही, तो वे क्या बजा रही, वे धाम धनी के हृदय का ही जो प्रकटीकरण है, वो गुणों के रूप में जो बाहर प्रकटीकरण हो रहा, तो वो आत्मा उस आनंद में नाच रही, नृत्य करके दिखा रही। तो आनंद रस को प्रवाहित करने वाले अनेक प्रकार के बहुत से बाजे बजते हैं। तो ऐसा कोई भी अंग इस आत्मा का उस टाइम नहीं रहता, यानी कि यहाँ तो बाजे जो बजे वो एक अलग अलग आदमी लेकर खड़े हो जाते जैसे शादियों में, लेकिन आत्मा के तो हर अंग से एक ही बाजा बज रहा, पिया पिया तू ही तू, पिया पिया तू ही तू। तो ऐसे वो धाम धनी के ही गुणों में सराबोर होकर आत्माएं नृत्य कर रही, और धाम धनी अपने ही गुणों में खुद आनंद ले रही, क्योंकि मैं धाम धनी के हृदय का ही मैं गुण हूं, जो बाहर प्रकटीकरण में हूं, और उन्हीं गुणों से मेरे प्रीतम आनंद ले रहे। चलिए इस अलौकिक, हाँ जी, बोल। इस अलौकिक आनंद को किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता, मैं कितना वर्णन करूं। तो उस आनंद का तो बस एहसास ही करा जा सके, वर्णन नहीं। तो सतगुरु महाराज जी ने थोड़ा सा वर्णन हम आत्माओं के लिए कर दिया, नहीं तो उसका तो सिर्फ एहसास करा जा सके। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जैसे यहाँ की खुशी को नहीं बता सकते हैं, तो आनंद को कैसे बता देंगे, है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं वर्णन किया जाता है। हाँ जी, वंदना से कीजिए आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी। खड़िया रूहे निरत में इत उच्च रंग हो, तरफ चारों जवेरन के निरत देख अधिक। नवरंग बाई के नृत्य के समय की साफ नहीं दिख रहा है। हाँ, नवरंग बाई जब नृत्य करती हैं तो उस समय सब सखियां नृत्य में मतलब मस्त रहती हैं। इसी समय सभी के अंदर जो वो आधा आधा दिखाई दे रहा है जो कुछ। ऊपर नीचे कर लो, आप मोबाइल से ऊपर नीचे कर लो। तो इस समय जब नवरंग बाई नृत्य कर रही हैं, तो उस समय जितनी भी सखियां वहां हैं, सभी के अंदर प्रेम की भावनाएं उमड़ रही हैं अपने महबूब को रिझाने के लिए। अन्य सखियां यानी कितनी सखियों का वर्णन आया जो खड़ी रहती है? जो 28 सखियां। नहीं 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 नहीं, 12 चौथी भूमि पे चल रहा है। 12 तो 5 ऊपर होता है, चौथी भूमि पे चल रहा है। प्रणाम जी। 20 सखियां हैं नवरंग सहित, नवरंग बाई सहित 20 सखियां। 20 सखियां। तो नवरंग बाई के अलावा 19 सखियां और खड़ी रहती। अच्छा, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि ग्रुप में सखियां उस समय प्रेजेंट रहती हैं, उस समय सबको नृत्य देखकर उनके अंदर भी उतनी ही उमंग
भरी भावनाएं उमड़ रही हैं और अपने महबूब को रिझाने के लिए तरह तरह के वो हाव भाव प्रकट कर रही हैं। कोई मतलब मछली की तरह तैर 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 कर रही हैं। और हर तरह से हवेली के चारों तरफ जवाहरातों की दीवार, थंब, छत आदि में की ये पूरा साफ आदियों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मतलब जो वो कर रही है वो सब उनकी उनकी जो नृत्य है वो हमें दीवार में, थंबों में, छत में उनकी हर लीला, नृत्य की लीला स्पष्ट रूप से दिखाई, यानी उनका प्रतिबिंब चारों तरफ पड़ रहा है कि जो से देख देख के सबको बहुत आनंद आ रहा है। परम धाम की जितनी दीवारें, थंबे हैं सभी चेतन है, इसलिए उसे नूरमयी प्रकाश निकल रहा है और सब सखियां बड़ा आनंद ले रही हैं। और वहां के प्रत्येक महल में, थंब में, पहाड़ों में उनका प्रतिबिंब परिलक्षित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। तो अब एक तो इसके वहां के आनंद की शोभा का वर्णन ही नहीं, शब्दों से तो वर्णन किया जैसे महसूस किया जा सकता है। तो वंदना सखी जी जो अभी बताया कि दीवारों में स्पष्ट रूप से नजर आ रही दीवार है, थंब है और छत है। हाँ जी, इसका थोड़ा सा वर्णन करोगे आपकी अगर पूर्व दिशा में देख रही हूँ तो नवरंग बाई कैसे रंग में नजर आ रही है, पश्चिम में देख रही हूँ तो कैसी नजर आ रही है, चारों दिशाओं में कौन कौन से रंग की आभा आ रही है, छत में देखती हूँ तो कौन से रंग की? अच्छा, जैसा कि उत्तर की तरफ लाल रंग में उनके परिलक्षित हो रही हैं। उत्तर तरफ में लाल रंग में है, उत्तर की तरफ पीले रंग में है जी। पीले रंग, अच्छा, पीले रंग, पीले रंग की। सॉरी मैं भूल गई। हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, दूसरी सखी है ना सपोर्ट देने के लिए, हाँ जी। कोई बात नहीं, मिलकर आनंद ले रही है। आपको पूरा आपको पश्चिम, लाल दक्षिण में है लाल छत। आपको नवरंग बाई उत्तर दिशा में लाल दिखाई दी तो हमारी मोती सखी जी कह रही नहीं नहीं सखी देख पीले रंग में नजर आ रही है ना। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। हाँ तो ऐसे चारों तरफ के रंग की जो उनपे परिलक्षित प्रतिबिंब पड़ रहा है तो उनमें चारों रंग दिखाई दे रहे हैं। कभी वो हरे रंग की दिखाई देती है, कभी लाल रंग की उन पर परछाई पड़ती है, कभी पीले रंग की, कभी स्वर्ण रंग की, तो ऐसे सभी रंगों में नजर आती है। चलिए मोती सखी जी चंद्रवे पर कैसे रंग में नजर आएंगे नवरंग बाई का प्रतिबिंब? चंद्र में तो सारी चारों रंगों की पड़ेगी जी परछाई छत पे। छत पर वैसे तो हरा रंग है छत पे। हरा रंग है। कौन कौन से रंग है चार? वैसे तो हरा रंग है छत पे और वैसे पीला, लाल, सफेद और वो सब रंगों की वो परछाई पड़ेगी उस पर किरणें चारों रंगों की छत में। चारों दिशाओं से पड़ेगी चंद्रवे पर। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो मोती सखी जी आप ही दे लीजिए आगे की चौपाई। निरत कला सब नाच रहे, फेर फेर देत पड़साल। पड़ताल, यो पड़ताल, पड़ताल मैं चश्मा तो कभी दिख रहा है जी। यो सवर मीठे मोहर लान के चलत अंगूर विलास। अंगूर ने मिसाल, आगू मिसाल। मिसाल। हाँ मेरे चश्मे तो कुछ हल्का सा दिख रहा है। चलिए कोई बात नवे रंग 22 सभी कलाओं के नृत्य करती हैं। इस प्रक्रिया में वे बार बार अपने पाँव की ठेक पड़ताल देती है, जिसकी अति मधुर ध्वनि उसी रूप में परमधाम के सभी महलों में गूंजा करती है। तो जितने महल है सब में गूंजा जी। हाँ, ठेक पड़ताल का मतलब जो पैरों से ठेक करती है यानी नाच हाँ जी, तो उनकी ध्वनि पूरे महलों में घूम जाती है। क्योंकि अद्वैत है ना, तो जो आनंद नवरंग बाई को मिल रहा है, जो यहाँ के मंदिरों को दीवारों को जो लक्षित हो रहा है, सिर्फ राज्य की चेतना को मिल रहा है, तो ये मानिए कि पूरे परमधाम में फैला हुआ, क्योंकि राज्य के ही तो अंगों का विस्तार है पूरा परमधाम। यहाँ भी जैसे कोई कहीं से प्रोग्राम हो रहा तो दूर दूर तक धलक जाती है
बिल्कुल दूर बिल्कुल। दूर तक आवाज आती है। हाँ, देखा होगा वो डीजे बहुत गहरे उसमें बजा देते हैं तो दीवार भी, खंबे सब कंपायमान हो जाते हैं ना। हाँ हाँ तो जी। देखता है, ये सब आनंद की मस्ती में मस्त है। चलिए ठीक है, भोली सखी जी अब आप ले लीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसे ही प्रतिबिंब इनके मोहल बोले कई और, बानी बजे निरत आवाजें होत निरत कई ठोर। चौथी भूमिका की चौथी हवेली में होने वाले नृत्य का प्रतिबिंब संपूर्ण परमधाम के महलों में पड़ता है। सभी जगहों पर वैसा ही नृत्य दिखाई देता है, वैसे ही बाजे बजते हैं और नृत्य की वैसी ही सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। आज जो चौथी हवेली में जो नवरंग बाई नृत्य करती है, तो उस चौथी हवेली का प्रतिबिंब पूरे हवेलियों में आता है, जो नवरंग बाई नृत्य करती है। जगह जगह पर वैसा ही नृत्य दिखाई देता है। ऐसे ही बाजे बजते हैं, ध्वनि बजती है सभी भूमिकाओं में। यानी इसमें एक दिली दिखा दी कि ये जो एहसास यहाँ पर हो रहा है चौथी भूमिका पर, जो सब हाँ जी। सखियां भी कर रही हैं, महल मंदिर दीवारें सब भी कर रही हैं, उनको बनी पुतलियां भी कर रही हैं, और राज्य महाराज जी की तो कर ही रहे हैं, तो उनकी चेतना से सारे में वो विस्तृत हो रहा है। तो अब ये जो पशु हाँ पक्षी जी। देखो जो वनों में बैठे हैं, जैसे वन की मोहलाते हैं, सागरों में रहने वाले पशु पक्षी हैं, या अक्षर ब्रह्म अपने धाम में है, तो इन सभी अपने अपने ग्रुप के साथ में आनंद ले रहे हैं, ले वो ही रहे हैं जो चौथी भूमिका पर हो रहा है। तो इसमें अद्वैत की लीला दिखाई। और कुछ भाव हो तो बताइए, इसके अंदर से निकल कर आ रहा हो आपके दिल में। दीदी भजन बोल लूं मैं एक? चल भजन तो बाद में बोलिए, पहले चौपाई 2-3 सुंदर साथ रह रहे हैं, ये ले लेते। प्रणाम जी। प्रणाम। बोल लूं मैं? हाँ, जैसे नृत्य हो रहा नवरंग बाई का, और हम सब सखियां हैं, जो 19 सखियां तो वहीं बैठती है और सखियां वहीं ले रही। बहुत सी सखियां मंदिरों में भी होंगी जैसे यहाँ रहे, और जहाँ भी नृत्य हो रहा, नृत्य एक जगह हो रहा कहना सखियों का, और सब ये ताल मृदंग साज और इनके आव भाव तो सब जितने भी हैं, यहाँ भी देख लो, जहाँ हम कहीं सत्संग में जाएंगे और बड़ा पंडाल लग जाए तो एक जगह तो नहीं बैठते, कहीं एलसीडी लग जाएंगी, कहीं कुछ लग जाए, घरों में बैठे भी देखेंगे। तो जब यहाँ इतनी सुविधा है तो वो तो परम धाम है, तो वो और एक दिली है, सारों में अद्वैत है उसमें, जो राज्य के हृदय में वही सब में, क्यों राज्य तो सब जितने भी 25 पक्षों में से राज्य तो है। तो जितना भी नृत्य हो रहा, सब पशु पंखी पेड़ पौधे सब जितने भी हैं, जिस तरह हम सब आनंद नवरंग बाई का वहीं बैठे हुए ले रहे, उसमें खोरे कोई ताल के जरिए, कोई मृदंग के जरिए, कोई पैरों के जरिए, कोई मतलब सखियां सभी ले रही एक दूसरी, तो ऐसा ही आनंद सब ले रही। तो हर जगह यही आनंद चल रहा, जो भी लीलाएं राज्य महाराज जी के सामने हो, राज्य के दिल में हो, सखियों के दिल में, वो ही लीलाएं पूरे परम धाम में हो। परम धाम में तो परम धाम में, वो अक्षर धाम तक भी धुनी जा उसकी। अब तुम यही देख लो, मान लीजिए अब हमारी मीटिंग चल रही है, तो यहाँ तो हम नेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो सब अलग अलग बैठे एक ही चीज को तो देख रहे हैं। हाँ जी। तो जब इस द्वैत में हम एक जगह बैठकर इंटरनेट के माध्यम से एक ही चीज को देख पा रहे हैं अलग अलग बैठे हुए, तो फिर अद्वैत की भूमि परमधाम में देख सकते हो कि जो नृत्य हो रहा है वो सब अनुभव कर रहे हैं। और जैसे पशु पक्षी हैं, तो पशु पक्षियों के रूप में जैसे एक नर हो गया एक मादा होगी, मतलब वर्णन किया है आगे, वो तो स्त्री पुल्लिंग तो उससे तो परे है, लेकिन वो ऐसे ऐसे रूप धारण करके हर एक अपनी अपनी मंडली में आनंदमय है। हाँ, वो जब वहां पुरुष कह दिया, अब तुमने बोला जो तोता है तो मैना है तो तोता भी है, तो वो जो तोता है वो राज्य महाराज के रूप में ही तो है, मैना वो श्यामा महारानी के रूप में, श्यामा महारानी के रूप में, और उसके जो ग्रुप के हैं वे सब सखियों के रूप में। तो इस तरह से अलग अलग, तो ऐसे में जोड़ा बनकर वही लीलाएं दोहरा रहे जो राज्य श्यामा महारानी।
ले रही, आनंद वो ही ले रही। यहाँ पर भी देखो एक नारायण है, मान लो सबके अंदर नारायण की चेतना है, तो स्त्री के अंदर भी पुरुष के अंदर भी, तो वे है तो चेतना नारायण की, लेकिन दो रूप बन गए लीला के लिए। अब कितनी स्त्रियां हैं तो सबके साथ में एक ही पुरुष थोड़ी, वो अलग अलग पुरुष बन गए, पशु पक्षियों में अलग अलग बन गए, तो और स्त्री पुरुषों में भी मंडली अलग अलग हो गई, सब एक साथ मिलकर थोड़ी आनंद लेते हैं। किसी अब का ये मिट्टी तत्व अपने हटा दो, एक आनंद लेगा, तो एक इस तरह से एक होते हुए भी अद्वैत की लीला परमधाम के। प्रणाम जी। जय मिट्टी तत्व में मेरा भी शरीर मिट्टी का, आपका भी, सबका ही मिट्टी तत्व हटा तो एक ही तो चेतना रह जाएगी। एक ही चेतना रहेगी, लीला करने के लिए अलग अलग तन धारण कर ली, बस ठीक है, ऐसे ही है ना? चलिए अब किसका रह गया? अनीता जी आप लाइन पे हो, अनीता जी आप ले लीजिए। अनीता जी, राजेश्वरी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्याम 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 जी, पशु पक्षी नंग के जंग करे जवेरे दोए, ए ठोर नृत्य नाचते ठोर ठोर समा होए। रंग महल की दीवारों तथा खंभों पर जवारातों के नगों के पशु पक्षी आमने सामने विद्यमान हैं। नृत्य की प्रतिध्वनि उसी से टकराती है, अर्थात उनके मुख से भी वैसे ही गायन होने लगता है, भले ही चौथी भूमिका में नृत्य होता है, किंतु समस्त परमधाम में जगह जगह वही नृत्य दृष्टिगोचर होता है। जैसे कि वही परमधाम में हम सब हैं, जैसे एक जगह नृत्य हो रहा ऐसा ही सब जगह हो रहा जी। पशु पक्षी में भी और हम सब मतलब वही परमधाम में, तक मेरे को समझाना नहीं आ रहा जी। भाई यहाँ पर पशु पक्षियों के बारे में बताया गया कि मान लीजिए जैसे हम गायन कर रहे हैं, तो मैं आपसे मुंह फेर के थोड़ी गायन करूंगी, आपकी तरफ कोई तो मुंह करके गाऊंगी ना मैं। जी जी। जब स्वर से स्वर मिलाएंगे तो सखियां तो हाँ मुंह मिलाकर एक आमने सामने होकर गायन कर ही रही, राज्य के सामने भी है। तो जो हमारी हाँ जी। दीवार है, थंबो है, उनपे जो पशु पक्षी चित्रित हैं, जो भी बताया कि तोता है, मैना है, तो वे पशु हाँ जी, हाँ पक्षी जी। तो आमने सामने विद्यमान है, यानी इधर के थंब पे इधर के थंब पे। तो वो जो ध्वनि टकराती है, तो वो टकराती हुई ध्वनि उनके ऐसे लगते कि उनके मुख से निकल रही है वो, क्योंकि वो भी चेतन बन जाते हैं नृत्य करते समय, जी है ना। तो उनके मुख से यानी प्रतिध्वनि, जैसे यहाँ तो हमारे खाली कक्ष में देखा होगा तुमने, अगर कहीं पुल के नीचे जाओ और तुम तेज आवाज में बोल रहे हो तो आवाज टकराती वापस आती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा लगता है कि जैसे आवाज इधर से ना आ रही, दूसरी दिशा से आ रही है। तो इसी जी तरह से यहाँ नवरंग बाई नृत्य कर रही है और उनकी जो ध्वनि दीवारों से टकरा रही है, तो दीवारों पर पशु बने हुए हैं, तोता मैना जो भी पशु पक्षी बने हुए हैं, तो जी उनके मुख से ये लग रहा है कि उनके मुख से वे भी आमने सामने करके गायन कर रहे हैं, मुख से वो ध्वनि निकल रही है। तो ये जी। केवल चौथी भूमिका मैंने ये कह रहे हैं कि परमधाम में ये जगह जगह परमधाम में। यही नृत्य दृष्टिगोचर है, यानी इस समय हर एक चीज, चाहे तिनके से लेके पूरे सूरज तक, हर हाँ चीज जी। नृत्य के आनंद में डूबी हुई, जो- क्योंकि अद्वैत की लीला है। जी सुंदर साथ जी। चलिए अब प्रणाम। राजश्री जी आप ले लीजिए, टाइम तो 3 मिनट का रह गया। कल ले लेना, बोली सखी जी कल ले लेना आप, और ये कुसुम जी ये गायन का कल कर लेना दोनों, परसों सॉरी, कल तो विश्राम रहेगा। राजेश्वरी जी। हेलो प्रणाम जी। प्रणाम जी। यो सब ठोर जंग अर्थ में क्यों केती विदकिन, अपार अखाड़े सब दिशो होत सब में रोशन। इस प्रकार संपूर्ण परमधाम में नृत्य की यह लीला प्रतिबिंबित होती है। मैं किस प्रकार से उसकी यथार्थता का कितना वर्णन करूं। परमधाम में सभी दिशाओं में अनंत महल है और सभी में यह लीला दिखाई देती है। हेलो जी, जैसे इस चौपाई में वो वर्णन किया गया है कि इस जितना जो पूरा परमधाम है उसमें जो नृत्य की लीला है, उनकी दीवारों पे जैसे पूरे जितने भी महल है उनमें सब में दिखाई दे रही है, जैसे चौथी भूमि पे हो रही जी, वैसे सभी जगह दिखाई दे रही चेतन रूप में जी। तो उसका वर्णन करना तो जी संभव नहीं है इसमें। बिल्कुल।
जी, और जैसे जितनी भी दिशाएं हैं, जैसे 10 दिशाएं हैं, सब में परम धाम में सभी यही लीला दिखाई दे रही जी, जिस समय चौथी भूमि पे नृत्य की लीला चले जी। जी, और आप आगे समझाओ जी। चलिए बिल्कुल ठीक। चलिए अगली चौपाई लो जी। मस्तानी सखी जी ले लेंगे एक चौपाई। जी, प्रणाम जी। गोपी सखी जी भी रह गए, कुछ सखी रह गई, मैं कल परसों ले लूंगी, है ना, उनका नंबर पहले दे देंगे परसों जो रह गई। चलिए प्रणाम जी। ए रूह की आंखों देखिए असल बका के तन, तो देखो चित मन धाम की करत निरत सबन। ये सात जी परम धाम में विद्यमान अपनी परतम का श्रृंगार सजा कर आप अपनी आत्मिक दृष्टि से यदि इस नृत्य लीला को देखो तो आपको यह दिखाई देगा कि परम धाम के चित्रित रूपी सभी स्वरूपी इस नृत्य में संलग्न संग संलग्न है। संलग्न है। तो संलग्न का ये मतलब ऊपर शामिल है, संलग्न का मतलब जी, शामिल है से बीच में। हाँ हाँ जी, ये थोड़ा नीचे कर दो जी, नीचे कर दो जी। हे सुंदर साथ जी परम धाम के विद्यमान अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर आप अपनी आत्मिक दृष्टि से यदि इस नृत्य लीला को देख, कह रहे हैं कि बाहर का तो बता दिया, जैसे कि चित्रित बता दिया, पशु पक्षी बता दिया, सामने सन्मुख बता दिया, बाहर अखाड़े भी बता दिए, और अब बता रहे हैं सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं सुंदर साथी अपनी परात्म को का जो श्रृंगार सजा, जो 10 इंद्रिया 4 अंतस्करण और ज्ञान इंद्रियों में अपना भर करके जो आनंद आ रहा ना, और इसका जो प्रेम आ रहा, तो ये अपनी आत्मा की दृष्टि से देखो कि चित्रित क्या है, पशु पक्षी क्या है, ये ही आत्माओं के प्रकटीकरण बना, जैसे कि उनसे उत्पत्ति हुई जो